ओके, वेलकम टू स्टडी वाला। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सॉलिड ज्योमेट्री के कुछ अच्छे टॉपिक्स के ऊपर। पिछले कुछ दिनों में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सॉलिड ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए किस तरह से आप लोग को बेसिक आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी नया नहीं था। बेसिक हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था, तो बस हम लोग उसका एक रिवीजन ले रहे थे। और हमने बेसिक को भी बेसिक से पढ़ा है, तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि इतना अच्छा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो इसको आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली वॉच करना है। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी काम में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द स्पीयर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्पीयर। तो स्पीयर की हम लोग डेफिनेशन को समझेंगे। अब देखो कैसा है, पता है क्या आप लोगों को? हाँ, द स्पीयर की हम लोग को डेफिनेशन को समझेंगे और इक्वेशन ऑफ स्पीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो हम लोग एक एक फॉर्म्स को लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग द स्पीयर को समझेंगे, ठीक है, उसका क्या होता है, किस तरह से होता है। और जो इक्वेशन ऑफ स्पीयर इन डिफरेंट फॉर्म है, उसमें एक फॉर्म को लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म को हम लोग बेसिक डेफिनेशंस के एक स्टैंडर्ड फॉर्म से प्रूफ करेंगे। और फिर उसका जो एक क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कर भी सकते हो। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आप लोगों का द स्पीयर। द स्पीयर, ओके। तो देखो, द स्पीयर इज अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, वी नो दैट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट किस तरीके से? ऑब्जेक्ट इन थ्री डायमेंशनल। अगर थ्री डायमेंशनल में हम लोग बात करें तो एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। स्पेस दैट इज सरफेस ऑफ अ बॉल। ठीक है, एक सरफेस के बॉल की तरह होता है, लाइक अ सर्कल इन टू डायमेंशनल स्पेस। अगर टू डायमेंशनल स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को एक सर्कल टाइप दिखता है। स्पीयर इज डिफाइंड मैथमेटिकल एज द सेट ऑफ पॉइंट दैट आर all at the same distance r from the given point in a थ्री डायमेंशनल स्पेस। एनीवे, ठीक है, अगर हम लोग को इसके वॉल्यूम को निकालना है तो सिंपल ये फॉर्मूला होता है 4/3 πr क्यूब। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने इसको गूगल की हेल्प से लिया हूँ। तो अगर यहाँ पर आप लोग गूगल में कोई भी इसकी वैल्यू पुट करोगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कि अगर मैं ये आर यहाँ पर ले रहा हूँ, पाई तो हमारे पास गिवन होता है 4 पॉइंट, ठीक है, जो भी इसकी 1.43 ये हमारे पास गिवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ आर चाहिए होता है, मतलब इसकी रेडियस। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये स्पीयर है आप लोगों का, ठीक है, टू डायमेंशनल में। तो ये स्पीयर है। A sphere is the locus of point which moves in a space so that the distance from the fixed point always remains constant। मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। इसको आप लोग इस तरह से घुमा लो, एग्जाम्पल के तौर पे घुमा लो, ये डिस्टेंस जो है आप लोग का सेम होगा। ठीक है, और ये जो आप लोग का ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको आर बोलते हैं, रेडियस। इसी को हम लोग अगर यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू दी हुई है 5, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 4/3 है, पाई की वैल्यू गिवन होती है, आर का क्यूब निकालेंगे, और जो हम लोग का वी का वैल्यू है वो यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो समझा आप लोग को? द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर। जो फिक्स पॉइंट है ना आपको का डी, ये क्या होता है? ये सेंटर है। एंड कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, तो ये आप लोग को समझ गया स्पीयर। अभी हम लोग इसके सेंट्रल फॉर्म को डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम लोग फाइनली डिस्कस करेंगे आप लोग का जो हमारा टॉपिक है। अभी हम लोगों ने स्पीयर को समझा है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्पीयर, इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स। तो हम लोग हर फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ किस तरह से हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आज इस वीडियो पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे आप लोगों का सेंट्रल सेंट्रल फॉर्म के ऊपर। ठीक है, अब सेंट्रल फॉर्म में हम लोग किस तरह से वीडियो बनाने वाले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सेंट्रल फॉर्म को हम लोग पहले स्टैंडर्ड तरीके से समझेंगे। स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे समझेंगे, और यहाँ पर इसके फिर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले का जो फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग को मिलेगा, किस तरह से आएगा वो भी हम लोग इस पर वीडियो पर डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आप लोग को भी अच्छे से सॉल्व करना है, तो आप लोग की जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएंगी। फिर आप लोग का जो दूसरा है आप इक्वेशन ऑफ स्पीयर इन डिफरेंट फॉर्म में, तो वो है आप लोगों का जनरल फॉर्म। ओके, जनरल फॉर्म को हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो जनरल फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा सेम रहेगा। पहले इसको स्टैंडर्ड तरीके से प्रूफ करेंगे, स्पीयर का कहाँ पर यूज होता है, किस तरह से यहाँ पे स्पीयर काम करता है। और जो हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा है, मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली आए हो तो वापस जाओ, बेसिक्स को देखो।
देखो बेसिक समझ लिए तो ये सब चीज़ें तो सिर्फ बताने हैं और आप लोग को समझनी है, यहाँ पे कुछ भी समझने लायक रहता नहीं है, क्योंकि अगर बेसिक आ गया तो ये सब आ गया आप लोगों को। ठीक है, फिर इसके भी हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके रिजल्ट्स को देखेंगे, और फिर हम लोग हमारा जो थर्ड नंबर है वो है आप लोग का डायमीटर फॉर्म। ठीक है, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखो हम लोग पूरा डायरेक्टली एक कॉम्बो वीडियो बना सकते थे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डिफरेंट फॉर्म, पहले इसको डिस्कस करते हैं फिर इसको डिस्कस करते। तो वैसे में क्या हो जाता है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, फिर आप लोग थोड़े से वो हो जाते हो बोर टाइप के। ऐसे तो नहीं होंगे आप इन लेक्चर से बोर, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन तो भी एक मेंटेलिटी बन चुकी है, आप लोग का जो पावर है वो कम हो चुका है, ज़्यादा तक आप लोग देख नहीं पाते। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, इनको पूरे चैप्टर्स को या फिर पूरे लेक्चर्स को हम लोगों ने डिवाइड कर दिए टॉपिक वाइज, तो आप लोग को भी मज़ा आएगा और हम लोग को भी यहाँ पे फिर मज़ा आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा फोर्थ नंबर रहेगा आप लोगों का 4 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 4 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिफ्थ नंबर पर आप लोगों का, इसके भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, फोर्थ नंबर के इसके भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। और फिर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन सेक्शन ऑफ स्पीयर। तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन ये आप लोग को चार इंपॉर्टेंट जो इसके डिफरेंट फॉर्म्स है स्पीयर के, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आता है सेंटर फॉर्म बताओ, इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोग को समझना पड़ेगा कि जो इक्वेशन से आप लोग सेंट्रल फॉर्म के जो इक्वेशन से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो जो इक्वेशन है वो कहाँ से आया। उन सब के क्लियरिफिकेशन के लिए हम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो ये आप लोग को अगर समझ गया है तो फिर हमारा जो टॉपिक है आज का सेंट्रल फॉर्म, उसके ऊपर हम लोग चलते हैं सिंपली। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो आप लोग को ये ध्यान में रखनी है कि आप लोग कौन थे, हम लोग 4 पढ़ने वाले हैं, और जैसे 1 होता है तुम जैसे फिर हम लोग 2 के ऊपर बात करेंगे, तो मैं वो 1 को आप लोग का आई बटन में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग फिर देख लेना। ओके, तो इस इक्वेशन ऑफ स्पीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स में अभी हम लोग सीधा पढ़ने वाले हैं आप लोगों का, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सेंट्रल फॉर्म। ओके, तो सेंट्रल फॉर्म, तो सेंट्रल फॉर्म को समझने के लिए एक इक्वेशन के जरिए हम लोग सेंट्रल फॉर्म को समझेंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्पीयर, देखो यहाँ पे साइड में तो एक स्पीयर चल ही रहा है, तो यहाँ पर भी एक और यहाँ पे स्पीयर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, स्पीयर इज लाइक टू सर्कल, थोड़ा सा चिपटा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को कवर करनी है। पॉइंट मैं इसको सी दे देता हूँ, और ये फिक्स्ड है और एक कांस्टेंट है आर रेडियस। ठीक है, और ये इसको मैं पी दे देता हूँ, इसके एक्सिस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इस पॉइंट के एक्सिस हो जाएगा आपका ए कॉमा बी कॉमा सी। अब यहाँ पर आप लोगों जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सब यहाँ पे आप लोग को बेसिक्स काम में आएंगे। तो ये डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है, ये डायग्राम को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा आज का है कि इसको हम लोग किस तरह से निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर है वो टू फाइंड द इक्वेशन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्पीयर, ऑफ अ स्पीयर, ऑफ अ स्पीयर सेंटर इज, हुज सेंटर इज। देखो मैंने आपको बताया कि कोई भी वैसे तो यहाँ पे कंसिडरेशन है, लेकिन मैंने पहले ही डायग्राम निकाल लिया कि आप लोगों को समझ ले कि इस डायग्राम के जरिए हम लोग पढ़ने वाले कुछ भी हम लोग प्रूफ करते हैं तो किसी भी डायग्राम के बेसिस पे करते हैं। तो हुज पॉइंट या फिर हुज सेंटर बोल सकते हो, सेंटर जो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो हमारे है ए कॉमा बी कॉमा सी एंड रेडियस आर, एंड रेडियस आर, एंड रेडियस आर। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर, सेंटर ये दिया हुआ है आप लोगों का इन रेडियस आर। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। लेट सी, सी क्या है हमारा, जो इसके कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारा है विद द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। पहले आप लोगों को कुछ भी पढ़ने के लिए ये हमने लिखे है तो इसको बताना पड़ेगा ना कि ये हम लोगों ने किस तरह से लिखे, क्या लिखे। तो इसको पहले आपका इसका डिस्क्रिप्शन लिख दोगे। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली मैं आपको लिखा देता हूँ कि आप लोग नोट्स बना लो, फिर आप लोग की जब एग्जामिनेशन होंगी तो फिर आप लोग यहीं से उन नोट्स को रिवाइज करके एग्जामिनेशन देने जा सकते हो। बी द सेंटर, ठीक है, बी द सेंटर। नोट्स बनाने में टाइम लगता है, करके वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन हम लोग स्टडी के कंटेंट में एक भी टाइम वेम के बारे में सोचते नहीं। आप लोग को कम्प्लीटली समझना चाहिए, आप लोग के काम आना चाहिए। ठीक है, बी द सेंटर ऑफ द स्पीयर, ऑफ द स्पीयर, ऑफ द स्पीयर। सी क्या है हमारा, सेंटर ऑफ द स्पीयर है
एंड एक पॉइंट है P जो कि R से R तक जा रहा है, उसको हम लोगों ने दिया x, y, z, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं B एनी पॉइंट ऑन द स्पीयर ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो किस चीज़ को ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन CP। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, देन CP इज इक्वल टू, कॉमन सी बात है, CP, ये C से लेके ये P, CP को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ये क्या है, CP इज नथिंग बट रेडियस है, जिसको हम लोग किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, R, ये गिवन है हमारे पास, इसको आपने हमने कहीं से कुछ नहीं किए, ये आप लोगों के पास गिवन है। तो इतना आप लोग को समझ गया है कि जो C है आप लोग का ये सेंटर है, R रेडियस है, और अगर हम लोग इस CP के डिस्टेंस को समझे तो ये एक नथिंग बट रेडियस है जो कि आप लोगों के पास गिवन है। अब देखो मैं आप लोग को पहले से समझाते हुए आ रहा हूँ कि भैया पहले आप लोग बेसिक पढ़ लो, हम लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग बेसिक पढ़ लो, इतना अगर आप लोग नोट डाउन कर दो, मैं इसको ऐसे इरेज कर देता हूँ, क्योंकि बेसिक नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, बेसिक नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। अभी हम लोगों ने क्या किए, है यहाँ पर एक स्पीयर लिए है, ओके, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिए, उस स्पीयर को अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, एक स्पीयर लिए है जिसका पॉइंट C है, ओके, यहाँ से, और ये आपका R रेडियस है, ये आपका पॉइंट P है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहुंचे CP इज इक्वल टू क्या है, हमारा रेडियस, लेकिन हम लोगों ने बेसिक में पहले ही पढ़ा था बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, नया तो नहीं है, पढ़ा चुके हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन में जाए वीडियो नंबर 1 देखिए, लेक्चर नंबर 1 देखिए, आप लोग को समझ जाएगा। तो ये CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग, x माइनस a का होल स्क्वायर, कोऑर्डिनेट्स ही निकाल रहे हैं, ठीक है, प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है वो है आप लोगों का CP इज इक्वल टू R, रेडियस गिवन, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, CP इज इक्वल टू CP है, इस चीज़ को लेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये स्क्वायर था और यहाँ पर क्या था आप लोग का, सिर्फ r था, तो ये यहाँ से हटा के हम लोग इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर, सिंपल, ये यहाँ से कट जाएगा वहाँ पे चले जाएगा, ठीक है, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी हम लोगों ने। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आप लोग ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैंने क्या किया, ये एक्स वाई जेड को एक तरफ ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2ax, आप लोग को दिखेगा कुछ टाइप का यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, -2ab, सॉरी -2 ओके, ये हो जाएगा आप लोग का -2ay -2cz प्लस ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसको इधर ला लेंगे तो ये -r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहां पर भी आप लोग को नहीं समझता है तो आप लोगों को रोकना है, क्या किया हम लोगों ने, हम लोग जानते हैं CP डिस्टेंस को, ये R होता है, और हम लोग बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से जानते हैं कि अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, कोई नया नहीं है, पढ़ चुके हैं। फिर फ्रॉम 1 एंड 2 के लिए हम लोग ने स्क्वायरिंग कर दिए बोथ साइड, और फिर हमने इसको x और y और z को एक तरफ ले लिए और a b c को एक तरफ ले लिए, और ये जो आप लोग का इस तरह से कुछ बना है, तो ये क्या हो गया आप लोगों का, यही हो गया आप लोगों का द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्पीयर, ये जो आप लोगों का ये बना है ना सिंपल तरीके से, यही है आप लोगों का द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्पीयर, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद कर लेनी है, अच्छे तरीके से कर लेनी है। और मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग को कोई भी पूछता है, ये क्वेश्चन इज नॉर्मली क्वेश्चन है कि स्पीयर ऑफ इक्वेशन कहाँ से आता है, तो आप लोग को बताना है कि ये स्पीयर है, ये इसका आर रेडियस है, इसको मैंने पॉइंट दे दिया, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके कुछ इस तरह से यहाँ पे आप लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला, या फिर आप लोग इसको, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्पीयर निकाल लिया,
ठीक है, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसको समझने के लिए। आप लोग कॉपी कर लो या फिर मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमारे। आशा करता हूँ आप लोग को इतना भी समझ में आ चुका होगा। तो समझाऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं समझाऊंगा तो क्वेश्चन पूछो। ओके, तो अब हम लोग कुछ और चीज़ें यहाँ पे समझ लेते हैं, देख लेते हैं। दस द स्पीयर हुज सेंटर इज द पॉइंट, क्या है हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड रेडियस क्या है आप लोग का, रेडियस आर इज द सेट, देखो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। पहले क्या बोल रहा है, पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं सुन लो। दस द स्पीयर हुज सेंटर इज द पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड द रेडियस आर इज द सेट। तो ये आप लोग का हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ स्पीयर, -2ax -2by -2cz प्लस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस, ध्यान से आप लोग को देखनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जो हमारा हम लोगों ने ये क्या है, हम लोग नथिंग बट इक्वेशन ऑफ स्पीयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों को कुछ यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि जो ये इक्वेशन है आप लोगों का, ये जो हमारा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ स्पीयर है। ये जो इक्वेशन है ना, ये सेकेंड डिग्री है, आप लोग का जो इक्वेशन है सेकेंड डिग्री है, इट इज ए सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और आप लोग को एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि द कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर आर रियल है। ठीक है, ये रियल है, मतलब यहाँ पे आप लोग कुछ तो भी पुट करोगे तो कुछ तो भी आप लोग को वैलिड आंसर मिलेगा, ये रियल है। और आप लोग को थर्ड पॉइंट एक और ध्यान में रखना है, इट डज नॉट कंटेन द टर्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड एंड जेड कॉमा एक्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, इट डज नॉट कंटेन द टर्म्स इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, द इक्वेशन ऑफ स्पीयर सेंटर इज द ओरिजिन, कॉमन सी बात है, ओरिजिन होगा, एंड रेडियस इज आर, यहाँ पे रेडियस इज आर। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम लोग ने सिंपली यहाँ पे इसको पुट कर दिए। ये किस तरह से है आप लोगों का, क्योंकि इट डज नॉट कंटेन द टर्म्स इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। तो जो द इक्वेशन ऑफ स्पीयर हुज सेंटर इज द ओरिजिन 0 0 0 एंड द रेडियस इज आर। तो ये हो जाएगा आप लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कई जगह आप लोगों को ये जो रिजल्ट है बहुत काम में आते हैं। तो इसका हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट। तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि किस तरह से जो आप लोग की स्पीयर ऑफ इक्वेशन है वो निकलती है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल का यूज करके हम लोग किस तरह से आप लोग का जो इक्वेशन ऑफ स्पीयर है उसको निकाल सकते हैं और उसको कई तरह से यूज कर सकते हैं। कुछ हम लोगों ने पॉइंट्स देखा वो इक्वेशन क्या है एट ऑल। अब इसके जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से आते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करके दूं, लेकिन आप लोग को सॉल्व करनी है, छोड़ना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एकदम बेसिक और एकदम छोटा क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर बोलता है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर। आप लोगों को इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन दिखता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर। अब कॉमन सी बात है, स्पीयर है मतलब कौन सी दो चीजें देना चाहिए, वो एक तो सेंटर देना चाहिए, क्योंकि हम सेंट्रल फॉर्म का यूज करके निकाले इक्वेशन ऑफ स्पीयर। तो यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है 3 -4 और 5, और कॉमन सी बात है आपको यहाँ पे क्या लगेगा, रेडियस लगेगा। तो रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस आर इज इक्वल टू आप लोग का 5। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन नॉट भूषण। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे तो बाय में इसको अगर मैं
देखूँ कि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है। एक तो मुझे सेंटर दिख रहा है, रेडियस दिख रहा है, तो मेरे ध्यान में आना चाहिए जैसे अगर मुझे सेंटर दिख रहा है और यहाँ पे रेडियस दिख रहा है तो मुझे सेंट्रल फार्मूला यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सेंट्रल फार्मूला या सेंट्रल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर इज, क्या होता है आप लोगों का जानते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अभी हम लोग, चलो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्टिंग के तौर पे तो यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ मैं आप लोग को। सेंट्रल फॉर्म क्या होता है आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, क्या होता है एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कॉमन सी बात है आपके यहाँ पे एक्स की जगह क्या है 3, तो ये हो जाएगा आप लोग का, सॉरी एक्स माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है आप लोग का है 3, ए कॉमा बी कॉमा सी है ना, तो ये हो जाएगा आप लोग का एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 5 का होल स्क्वायर। तो इसको हम अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले मैंने आप लोग को बता दिया एक्स वाई जेड को आप लोग सीधा स्क्वायरिंग कर लेना, क्योंकि अलग कर लूँगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इक्वेशन टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बाकी हमारा यहाँ पे क्या बचा माइनस 6x, ठीक है 6x बता है यहाँ पे स्क्वायर किया ना, ठीक है स्क्वायर और माइनस हो गया यहाँ पे 6x प्लस 8y, ठीक है 4 और ये ठीक है 8y हो गया माइनस 10z प्लस ये 25 हो गया आप लोग का स्क्वायर स्क्वायर, और ये अंदर आया तो ये माइनस की जगह हो गया प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देखो भैया 0 आ गया, अगर इसको इक्वेशन को अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन लिए, अभी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अच्छे अच्छे, और क्वेश्चन को भी अच्छे से समझेंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन मैंने एक आइडिया लेने के लिए कि हम लोगों ने जो यूज़ किया उसके क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, इसको हम लोग अभी और आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप लोग का जो हमारा वो है कि आप लोग को समझना क्या है, सेंट्रल फॉर्म समझना है इक्वेशन ऑफ स्फीयर का, तो ये हम लोगों ने समझा, एक क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगली वीडियो में हम लोग जनरल फॉर्म करेंगे, और ये भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर सेंट्रल फॉर्म के जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डीपली समझ सकते हैं, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को जो मैंने समझा है वो समझ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर थोड़ा सा भी काम में आया, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं लगा तो नहीं करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किस चीज़ के साथ, जनरल फॉर्म के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।